ओम। गले लगाइए। अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। ये मंदिर किसका है? कुछ समय पहले देहरादून के चकराता के पास पोखरी गांव में शिलगुर देवता का नवनिर्मित मंदिर बना था। दानदाताओं में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ चढ़कर दान देने की होड़ थी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन था। गांव के आसपास खुशी का माहौल था। आरती, मंगल गीत गाए जा रहे थे। चूंकि गांव में सभी जातियों के लोग रहते थे, तो सबसे अधिक खुशी उस गांव और आसपास के दलित समाज के लोगों में दिखाई दे रही थी। पूरा दलित टोला भक्ति में लीन था। लोग हर रोज के मुकाबले आज जल्दी जग गए थे। जो जग गए थे वो अन्य पड़ोसियों को जगा रहे थे। खुशी के इस माहौल में सुखपाल की पत्नी ने एक लोटा ठंडा पानी लेकर सोते हुए सुखपाल के मुंह पर डाल दिया। हड़बड़ाहट में सुखपाल चारपाई पर बैठा तो देखा सामने खड़ी निर्मला हंसकर कह रही थी, शिलगुर देवता विराजमान होने वाले हैं, आप अभी सो ही रहे हो। सुखपाल ने उसकी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछते हुए कहा, देवता पर बलि के लिए बकरा आ गया? हाँ, कब का? निर्मला ने गर्व भरे मन से कहा। सुना है जैसे ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, देवता जी के भोग के लिए बकरे की बलि दी जाएगी। फिर वो थोड़ी मायूस हुई और कहा, क्या हम भी मंदिर जा सकते हैं? सुखपाल मौन था। टोले के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई लगी। निर्मला दौड़कर दरवाजे की ओर आई तो सुखपाल नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद ही ढोल के साथ जयकारे की आवाज भी सुनाई देने लगी। सुखपाल ने आकर देखा तो निर्मला मायूस खड़ी पहाड़ी पर बने मंदिर की चोटी निहार रही थी। धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग सुखपाल के दरवाजे पर जुटने लगे। बोले, दादा, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर ने प्राण प्रतिष्ठा होते देखना है। सुखपाल ने एक लंबी सांस ली और बुझे मन से कहा, कोई जाने देगा तब ना। तो क्या भगवान शिलगुर सिर्फ उन लोगों के देवता हैं, हमारे नहीं? भीड़ से एक साथ कई आवाजें आई। सुखपाल ने कहा, हमारे ही देवता है भाई, बस थोड़ा सब्र करो, हम भी यहाँ अपना एक अलग मंदिर बनाएंगे। नहीं दादा, हम सब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब की बार एक साथ आवेश में कई आवाजें थी। आयोजन में शामिल होने वाले आतुर बहुमत को देखकर सुखपाल ने मौन रहना उचित समझा। भीड़ जयकारे लगाते हुए आयोजन स्थल की ओर बढ़ चली। आस्था में लीन लोग मंदिर प्रांगण में पहुंचे भी नहीं थे कि जाति सूचक शब्दों का सहारा लेकर उन्हें वहां से भगाने का प्रयास होने लगा। परंतु भक्ति में उत्साहित भीड़ पर इन शब्दों का कोई असर न था। वो आगे बढ़ चले, किंतु अब बात धक्का मुक्की पर आ गई। शोर मचने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे और मामला सांझ होने से पहले मीडिया की सुर्खियां बन चला। अभी तक जो मामला धर्म से जुड़ा था, अब उसमें राजनीति के मौका परस्तों का प्रवेश हो चला। नेताजी ने अपने साथियों के साथ बैठक की और कहा कि सबसे बड़ी और सबसे दुखद बात यह है कि घटना देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हुई है, जहां से सबके लिए बिना भेदभाव किए गंगा यमुना बहती है। वहां पर इतना भेदभाव। हमारे यहाँ से सामाजिक समरसता की मिसाल कायम होनी चाहिए थी। क्या चंद लोग धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं? भगवान जितना एक अमीर का है, उतना ही एक गरीब का भी है। फिर यह लोग रोकने वाले कौन होते हैं? यदि यह लोग समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, इस
इन खोखली और बेजान परंपराओं के खिलाफ नहीं बोल सकते तो यह देश धर्म के लिए कतई शुभ नहीं। उपस्थित सज्जनों ने नेताजी की हाँ में हाँ मिलाई। तय हुआ कि सब एक साथ पोखरी चलेंगे और गरीब टोले के लोगों को आज मंदिर में प्रवेश दिलाकर रहेंगे। गाड़ियों का काफिला चल निकला। घंटे भर के बाद टोले में जाकर रुका। मंदिर में प्रवेश द्वार से वापस लौटाए लोग नेताजी को देखकर जुटने लगे। सुखपाल ने आगे बढ़कर टोले की ओर से नेताजी का स्वागत किया। नेताजी ने सुबह की घटना से आहत होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आप लोगों को अपने साथ लेकर मंदिर में जाना है, भगवान शिवगुरु के दर्शन करने हैं। परंतु नेताजी, सुखपाल के मुंह से इतने ही शब्द निकले थे कि नेताजी ने उसे अनसुना करते हुए कहा, भाइयों, चलो मंदिर में दर्शन करने जाना है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मंदिर में पुलिस तैनात करवा दी है। सब एक साथ चलकर दर्शन करेंगे। उत्साहित लोग नेताजी के साथ चल दिए, किंतु इसी दौरान एक दूसरी आक्रोशित भीड़ ने नेताजी पर हमला बोल दिया। पथराव शुरू हो गया। हमलावरों ने पथराव करके वाहनों के शीशे तक तोड़ दिए। उनकी पत्नी ने किसी तरह घाटी में छिपकर अपनी जान बचाई। भीड़ में शामिल लोगों ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट भी की। नेताजी ने वाहन की आड़ लेकर किसी तरह खुद को पत्थरों से बचाने की कोशिश की, पर इसी बीच एक पत्थर उनके सिर पर लगा। लहूलुहान हालत में करीब 1 किलोमीटर तक भागकर नेताजी ने अपनी जान बचाई। सांझ होते होते खबरें चल पड़ी कि मंदिर में प्रवेश की मुहिम छेड़ी तो जातीय उन्माद में अंधे लोगों ने नेताजी पर ही हमला कर दिया। पोखरी में हुई हिंसा क्षणिक आवेश में बौखलाए कुछ लोगों की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि इलाके में पीढ़ियों से फैले जातिवाद का एक बीभत्स रूप था। मीडिया में 2 दिन बहस हुई, फिर बात समाप्त। घटना को महीना भर बीत चुका था। टोले से थोड़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर चर्च नुमा एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था। छत के नीचे टोले के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। भवन की छत पर खड़ा लकड़ी का क्रॉस मंदिर से मानो कह रहा हो कि जहां उपेक्षा होगी वहीं षड्यंत्र होगा। पूछना अपने लोगों से कि असली अपराधी कौन है और यह मंदिर किसका है।